दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और जोमेटो, स्विगी और ओला इलेक्ट्रिक के बाद में एक और कंपनी अपना एनएससी और बीएसई पर लिस्टिंग करने जा रही है। वो अपना आईपीओ लेकर के आ चुकी हैं और आईपीओ अभी लाइव है। कंपनी का नाम है अर्बन कंपनी। अर्बन कंपनी के क्या है फाइनेंशियल्स, क्या ये आपको लिस्टिंग गेन दे पाएगी नहीं दे पाएगी, क्या है फंडामेंटल्स, पूरी रिसर्च करेंगे इस वीडियो के अंदर। क्या ये आपको जो प्रॉफिट है लॉन्ग टर्म में दे पाएगी या ओनली लिस्टिंग गेन दे करके धराशायी हो जाएगी, पूरी की पूरी रिसर्च करेंगे हम इस वीडियो के अंदर। तो आप हमारे साथ में एंड तक बने रहिए। और लिस्टिंग गेन मतलब पूरा का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस और रिसर्च करने के बाद ही आपको अपना पैसा किसी भी कंपनी के आईपीओ में निवेश करना अनिवार्य है, ताकि आपकी जो रिस्क हैं वो वहाँ पे कम हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं। तो ये जो आईपीओ है वो 10 सितंबर से 12 सितंबर तक लाइव है। इसका जो प्राइस बैंड है वो 98 रुपये से 103 रुपये के बीच में रहने वाला है। यानी कि प्रति लॉट अगर आपको इस आईपीओ में बिड लगाना है तो 14,935 रुपये का आपको निवेश करना होगा। कुल जो इशू साइज की बात करें तो करीब 1900 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें से 472 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और 1428 करोड़ रुपए का ऑफर फॉर सेल रहने वाला है। इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 17 सितंबर के आसपास का है। यानी कि 17 सितंबर को एक और भारतीय स्टार्टअप जुट जाएगा एनएससी और बीएसई की लिस्ट में। और ये स्टार्टअप क्या करेगा, किस तरीके से अपने काम को करेगा, आपको लिस्टिंग देगा नहीं देगा, इसके लिए हमको करते हैं इसका शुरुआत करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस की। ये जो जानकारी थी बेसिक जानकारी थी, यानी कि आपको एक प्रति लॉट कितना पैसा लगाना है और क्या इसका इशू रहने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस। तो इस जो ये आईपीओ है अर्बन कंपनी का, इसका अभी वर्तमान में जो डिमांड चल रही है, डिमांड इसकी अच्छी है क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर पूरा का पूरा सब्सक्राइब कर चुके हैं इसको। और इसका जो जीएमपी वर्तमान में चल रहा है यानी कि 30% का 103 रुपये 133 रुपये के आसपास का लिस्टिंग गेन लिस्टिंग होने का असर अभी तक दिख रहा है। हालांकि जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम इस बात का बिल्कुल भी आपको विश्वास नहीं दिलाता है कि ये प्रॉफिट होगा ही होगा। ठीक है, ये एक पैमाना है मापने का, कुछ भी हो सकता है। अपने रिसर्च करने के बाद ही निवेश करें, अपनी रिस्क पर निवेश करें। ठीक है, तो फिलहाल आपको 30% का प्रॉफिट गेन दिख रहा है यहाँ पर, जीएमपी जो 30% के आसपास दिख रहा है। ठीक है, यानी कि लिस्टिंग जो होने वाली 133 रुपये के आसपास हो सकती है। इस कंपनी की अब वेल्थ की बात करें तो कंपनी की शुरुआत 2014 में हुई थी, दिल्ली के अंदर हुई थी और अर्बन क्लब पहले इसका नाम था, बाद में चेंज करके अर्बन कंपनी कर दिया गया। जब से कंपनी शुरू हुई है पहले साल में इसको पिछले 3 साल की बात करें तो 312 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा हुआ था। दूसरे साल के 2023-24 की बात करें तो करीब 92 करोड़ का घाटा हुआ। और रिसेंटली ये कंपनी यानी कि पिछले जो मार्च 31 मार्च के तक का जो फाइनेंशियल ईयर था 2025 को, ये रिसेंटली प्रॉफिट में आई है। और वो प्रॉफिट भी 240 करोड़ का हुआ है, जिसमें से 211 करोड़ का प्रॉफिट डिफर्ड टैक्स के रूप में हुआ है। डिफर्ड टैक्स क्या होता है यहाँ पे हम समझ लेते हैं। जैसे कि आपने कोई लाइट बिल है, वो लाइट बिल एक एक महीने का ज़्यादा भर दिया तो वो अगले महीने में कम हो जाता है, एडजस्टमेंट हो जाता है। वही एडजस्टमेंट टैक्स के रूप में भी हुआ है और टैक्स क्रेडिट के रूप में इन्होंने प्रॉफिट में दिखाया है। बिजनेस के प्रॉफिट की बात करें तो वो 28 या 29 करोड़ का ही प्रॉफिट हुआ है। यानी कि बिजनेस की जो स्टेबिलिटी है, बिजनेस बढ़िया है, लेकिन बिजनेस की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो हमको कम दिख रही है। हालांकि कंपनी के रेवेन्यू में लगातार ग्रोथ हो रही है। और जब से कंपनी शुरू हुई है, पिछले 10 वर्षों के इतिहास की बात कर लें तो करीब करीब कंपनी को 680 करोड़ रुपए का लॉस अब तक हो चुका है। ओवरऑल लॉस में है, 680 करोड़ रुपए के लॉस में है। हालांकि कंपनी रिकवर करेगी क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और भी खूब खूब सारे जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम कुछ इसका आईपीओ एनालिसिस कर देते हैं कि पैसा लगाना है या नहीं लगाना। तो प्रॉफिट में पहली बार आई है कंपनी, 239 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, लेकिन 211 करोड़ का टैक्स इसमें शामिल है। ऑपरेशनल लेवल पर कंपनी ब्रेक इवन पर आ गई है। हालांकि कंपनी ब्रेक इवन पर है, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा है। और हालांकि कंपनी ने ब्रेक इवन भी दिखा दिया है, यानी कि ऑपरेशनल लेवल पर ब्रेक इवन पर आ चुकी है। रेवेन्यू ग्रोथ में लगातार इसकी रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। जो रेवेन्यू है वो पिछले साल यानी कि 2025 में इन्होंने रेवेन्यू भी अच्छा खासा दिखाया है उस डीआरएचपी में, जो कि उन्होंने सेबी के पास में फाइल किया है। 38% की ग्रोथ है और लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा कंपनी है जो ब्यूटी पार्लर, पर्सनल केयर और होम सर्विस का बड़ा मार्केट है। ये इंडिया की लीडिंग एक कंपनी है जो इस तरीके की सर्विसेज प्रदान करती है। इसके टक्कर में भी कोई नहीं है। ब्रांड वैल्यू और मार्केट पोजीशन में लीडर है। इसके अलावा अर्बन कंपनी जो अपने सेक्टर की लीडिंग प्लेयर है। और ट्रस्ट और रिपीट कस्टमर का फायदा है, क्योंकि कस्टमर एक बार अगर कुछ भी करो इससे सर्विस लेता है तो वो बार बार लेता रहता है।
इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, यानी कि इसके लॉसेस बहुत ज़्यादा हैं। कंपनी अभी तक 680 करोड़ के घाटे में है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सस्टेनेबल नहीं दिख रहा है। हालांकि इसमें अभी वर्तमान में इसको पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ वो 28 करोड़ का है, क्योंकि हर साल टैक्स का प्रॉफिट होगा नहीं। तो पिछली स्लाइड्स में हमने देखा कंपनी के पॉजिटिव पॉइंट्स को। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के नेगेटिव पॉइंट। दोनों पक्षों को जानना अनिवार्य है, यानी कि अब यहाँ पे जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसमें लॉसेस बहुत ज़्यादा, अब तक 780 करोड़ के लॉस में है। और इसके साथ ही इसका जो सस्टेनेबल प्रॉफिट है वो इतना ज़्यादा नहीं है, यानी कि सस्टेनेबल प्रॉफिट अगर बिजनेस की बात करें तो 28-29 करोड़ का ही आया है, जबकि जो टैक्स से आया है, इनकी टैक्स ज़्यादा भरा था, टैक्स के एडजस्टमेंट के बाद में 211 करोड़ और उसमें जुड़ गया है। ये प्रॉफिट सस्टेनेबल नहीं कहा जा सकता। इसके अलावा जो कंपटीशन एंड मार्जिन है, यानी कि जो ब्यूटी है, होम सर्विस है, इसकी जो भी सर्विस है उसमें जोमेटो स्विगी जिनके पास में बड़ा मार्केट साइज है वो कभी भी एंटर कर सकते हैं, एंट्री बैरियर की सुविधा इसमें नहीं है। इसके अलावा प्रमोटर के पास में होल्डिंग वो है वो केवल 20% की है। और इसके अलावा जो लॉन्ग टर्म में इसका मतलब जो गेम है वो कम माना जा रहा है। लॉन्ग टर्म में ये कंपनी ग्रो कर पाएगी इसकी भी संभावनाएं कम है, क्योंकि अभी तक की ग्रोथ 10 साल में नहीं आ पाई है, तो लॉन्ग टर्म में क्या होगा इसका पूरा एनालिसिस नहीं किया जा सकता। हाँ, अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो लिस्टिंग गेन के हिसाब से मार्केट सेंटीमेंट अच्छा रहा तो ये आपको प्रॉफिट दे सकता है, क्योंकि ये अब इसका कंपनी का फंडामेंटल के आधार पे हम इस पे निवेश नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल इतना स्ट्रांग दिख नहीं रहा है। मार्केट सेंटीमेंट अगर पॉजिटिव रहा तो हो सकता है कि आपको लिस्टिंग गेन दे दे। तो ये रिस्की है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, बिल्कुल भी ये आईपीओ प्रीफर नहीं कर रहा है हमारे हिसाब से। अब ये आपको रिस्क ले सकते हैं तो आप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर रहेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर आपका डिसीजन जीएमपी के आधार पर है तो आप इसमें जा सकते हैं, अदरवाइज हमारा तो न्यूट्रल है, आप जा भी सकते हैं, नहीं भी आपको डिसीजन लेना होगा। हमने जो एनालिसिस था वो सारा कुछ दे दिया। अब एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आपके पिताजी, दादाजी, माताजी या परिवार के किसी भी सदस्य ने शेयर बाजार में कभी ना कभी कोई निवेश किया हो और अभी उस निवेश के बारे में आपको पता ही नहीं हो। तो हमारी टीम ऐसे आपके निवेश को खोज करके देगी, यानी कि आप अपनी खोई हुई वेल्थ को फिर से खो सकते हैं। हम आपके जो डेटा हमारी टीम आपसे मांगेगी, हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिएगा और उस डेटा पे रिसर्च करके आपको बताएगी कि आपका कोई निवेश है या नहीं। आप हमसे अपने फिजिकल शेयर को क्लेम करवा सकते हैं, अगर आपका आईपीएफ से क्लेम करवाना है फिर भी करवा सकते हैं। इसके अलावा हम फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप करते हैं, आपका आपकी फाइनेंशियल कुंडली बना करके देते हैं, और अगर आपको फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो वो भी करवा के देते हैं। हमारा मिशन है 250 लोगों को हम फ्री ऑफ कॉस्ट फाइनेंशियल गोल अचीव करने में उनकी हेल्प करेंगे। और अंत में थैंक यू, आपने हमारे वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू।